हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भैया? सबके बढ़िया हो ना आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ्स में इस समय हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 करवा रहा था मैं, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस को पिछले क्लास में सॉल्व किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप। कौन सा टाइप क्वेश्चन करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन में बोला है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। दो ऐसे नंबर फाइंड करो जिनका सम कितना होना चाहिए? 27। सम यानी उनका एडिशन होना चाहिए 27 और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए 182। सम होना चाहिए 27 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए 182। हमें थोड़ा बहुत लेट करना पड़ेगा इसमें। फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी y। पहला नंबर x और सेकंड नंबर y। पहला और दूसरा, पहला नंबर x और दूसरा नंबर y। दोनों नंबर का सम होना चाहिए 27। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, दोनों नंबर्स को प्लस करने पे आना चाहिए 27। तो इक्वेशन नंबर 1, इसको थोड़ा सा इधर से दिक्कत आ जाएगी। दोनों नंबर को प्लस करने पे आना चाहिए 27 और दोनों नंबर को इंटू करने पे आना चाहिए 80। सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 80। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 है x प्लस वाई बराबर 27। अगर प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई, यानी x की वैल्यू आ गई 27 माइनस वाई। क्या था क्वेश्चन में? बोला था दो नंबर को प्लस करने पे 27 आना चाहिए, उसे बोला इक्वेशन 1। उन्हीं दो ही नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 82, इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन ली हमने? फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन ली? फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में बोला था दोनों नंबर को प्लस करने पे 27 प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई। x की वैल्यू हो गई 27 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर। x की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन। हमने x की वैल्यू फाइंड करी है फर्स्ट इक्वेशन से, इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाले तो उसको सेकंड में रखेंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू में सेकंड इक्वेशन में रखना। क्या है सेकंड इक्वेशन? x into y बराबर 80। तो x की जगह मेरे को क्या लिखना है? 27 माइनस वाई। x की जगह 27 माइनस वाई, ये एक y और बराबर 80। x की जगह लिखा 27 माइनस वाई, ये y एज इट इज इक्वल में 80। 27 क्या है? 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 82। अब देखो इस 27 का इंटू वाई में होगा, 27 का इंटू वाई में करेंगे क्या आएगा? 27 वाई। 27 का इंटू वाई में करेंगे 27 वाई। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वाई इंटू वाई होता है वाई स्क्वायर बराबर 80 बराबर 80। स्क्वायर वाला टर्म आगे लिखते तो ये होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27 वाई प्लस 82 इधर आके माइनस 82 बराबर। एक बार यहाँ तक रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 182। सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 182। हमने पहला नंबर को माना x और दूसरा नंबर को माना y। दोनों नंबर को प्लस करने पे 27 और मल्टीप्लाई करने पे 82। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x प्लस वाई बराबर 27 प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई। x की वैल्यू है 27 माइनस वाई।
x की वैल्यू है 27 माइनस y, इक्वेशन नंबर 27 माइनस y जो x की वैल्यू आई उसे माना इक्वेशन नंबर। x की इस वैल्यू को अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला तो हम सेकंड में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन है x into y बराबर 82, x into y बराबर 82। अब मैंने x की जगह लिख दिया 27 माइनस y, 27 माइनस y into y बराबर 82, into y बराबर 82। 27 का into y में करा 27y माइनस प्लस माइनस y का into y में करा y स्क्वायर, 27 into y 27y, y into y y स्क्वायर इक्वल 82। अब देखो y स्क्वायर वाला टर्म आगे, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को आगे, जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा होती है उसको आगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y माइनस प्लस 82 इधर आके माइनस का 80। अब इसमें एक रूल होता है कि कभी भी फर्स्ट टर्म के आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूल होता है कि फर्स्ट टर्म के आगे अगर माइनस का साइन होना तो उसे हटा दो, फर्स्ट टर्म के आगे अगर माइनस का साइन आ रहा है तो उसे हटा दो, यानी पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ से माइनस हटाओगे तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज, y स्क्वायर जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, 27y जो प्लस का है वो माइनस का, और 82 जो माइनस का है वो प्लस का। एक y स्क्वायर का साइन चेंज करोगे तो आपको पूरी इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, पूरी इक्वेशन के साइन आपको। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसे आप बहुत अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं। y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 का इनटू 82 में करा 82, सॉरी 1 का इनटू 82 में करा 80, पहले का इनटू आखिरी में 1 का इनटू 82 में करा 82, आखिरी में साइन प्लस का, बीच में नंबर 27। दो ऐसे नंबर जिन्हें इनटू करने पे 82 आता है, प्लस करने पे 27, इनटू करने पे 82 और प्लस करने पे 27। देखो 13 प्लस 14 27, 13 प्लस 14 27। अब जरा चेक करो 13 इनटू 14 कितना होता है, 4 3 12। मैंने कुछ गलती करी हो ऐसा लग रहा है। प्रोडक्ट इज 182, सॉरी यार, क्वेश्चन वाला था प्रोडक्ट 182 होना चाहिए, छोटी सी गलती हो गई है। क्वेश्चन में था कि प्रोडक्ट 182 होना चाहिए, ये 182 182 182 182 प्लस का 182 इधर आ गया माइनस का, ये साइन चेंज हो गए थे। एक सेकंड, वो 182 था, मैंने गलती से 82 लिख दिया, मुझे माफ कीजिएगा उसके लिए। देखो पहले का इंटू आखिरी, पहले का इंटू आखिरी में 1 का इंटू करा 182 में आएगा 182, 1 का इंटू करा 182 में कितना आएगा 182, आखिरी में साइन है प्लस का, आखिरी में साइन है प्लस का, बीच में नंबर 27। दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करने पे 182 आता है, प्लस करने पे 27, इंटू करने पे 182 प्लस करने पे 27। 13 प्लस 14 27, 13 प्लस 14 27, इंटू करो जरा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, ये आएगा 182। तो हम लिख सकते हैं 13 प्लस 14, 13 प्लस 14, साथ में y प्लस 182 बराबर 0, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 13 का इंटू वाई में करा 13y, माइनस प्लस माइनस 14 का इंटू वाई में करा 14y। अब तो क्वाड्रेटिक है बस, प्लस 182 बराबर 0। दो दो का पेयर बना, दो दो का, इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है y, क्या कॉमन है y, क्या बचा y माइनस 13, y माइनस 13, y स्क्वायर माइनस 13, y में y कॉमन है, क्या बचा y माइनस 13, आगे लगा हुआ माइनस, आगे लगा हुआ है माइनस। 14 और 182 दोनों 14 की टेबल में आते हैं, 14 और 182 दोनों ही 14 की टेबल में आते हैं, यानी 14 कॉमन है। और मैंने 10 बार समझाया है कि अगर आगे माइनस लगता है तो अंदर साइन चेंज होते हैं, कॉमन में अगर माइनस आता है तो अंदर साइन चेंज, माइनस 14 कॉमन तो y बचा, यहाँ पहले प्लस था, यहाँ पहले प्लस था, बट माइनस कॉमन लिया तो प्लस की वजह माइनस। और 182 14 की टेबल में कितनी बार आएगा 13, कितनी बार,
दोनों ब्रैकेटों का एक जैसे, तो एक बार लिखेंगे y माइनस 13, एक बार लिखेंगे y माइनस 14। एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर। y माइनस 13 बराबर 0, माइनस 13 उधर जाके प्लस 13। एक बार y माइनस 14 बराबर 0, माइनस 14 उधर जाके प्लस 14। अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ है, अभी सिर्फ y आया, x नहीं आया। एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर इसको एक बार रिपीट करेंगे और इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। फिर इतना नोट कीजिए। चलिए एक और बार ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्या बोला था? फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर निकालने हैं हमें जिनका सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 182। उन दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 182। पहले नंबर को माना है, दूसरे नंबर को माना y, यानी x प्लस y होना चाहिए 27 और x into y होना चाहिए 182। 27 और 182, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन x प्लस y बराबर 27 प्लस y इधर आके माइनस, यानी x की वैल्यू है 27 माइनस y, 27 माइनस y, इसे बोला हमने इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो सेकंड में रखेंगे, और अगर हम सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से आई थी? फर्स्ट, तो कौन सी में रखेंगे? सेकंड में। सेकंड इक्वेशन है x into y बराबर 182, x into y बराबर 182। x की जगह लिखेंगे 27 माइनस y, 27 माइनस y, y एज इट इज इक्वल 182। 27 का इंटू y में करेंगे तो 27y, माइनस प्लस माइनस y का इंटू y में करेंगे y स्क्वायर इक्वल 180। हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स को आगे लिखते हैं, माइनस y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 182 इधर आके माइनस 182 इक्वल टू 0। अब सबसे आगे वाली टर्म के आगे हम माइनस का साइन रखना पसंद नहीं करते, सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म के आगे हमको माइनस का साइन पसंद नहीं। तो यहां से अगर माइनस हटाना है तो पूरी इक्वेशन की साइन चेंज, पूरी इक्वेशन की साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये मैथ्स का रूल है। अब देखो y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 का इनटू करा 182 में तो आएगा 182, लास्ट में साइन है प्लस का, बीच में नंबर 27। दो ऐसे नंबर जिन्हें इनटू करने पे 182 आता है, प्लस करने पे 27, इनटू करने पे 182 और प्लस करने पे 27। तो ऐसे दो नंबर मिले 13 प्लस 14, क्या मिले? 13 प्लस 14। तो y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13 into y 13y माइनस प्लस माइनस 14 into y 14y प्लस 182 बराबर 0। दो का बनाया पेयर, दो का बनाया पेयर, क्या कॉमन था? y, क्या बचा? y माइनस 13, आगे माइनस लगा, क्या कॉमन है? 14। माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होते हैं, माइनस 14 गया, y बचा, प्लस की जगह माइनस क्योंकि बाहर माइनस। 182 14 की टेबल में 13 बार, दोनों ब्रैकेट हुए एक जैसे, तो एक बार y माइनस 13, एक बार y माइनस 14। y की दो वैल्यू आई, एक आई 13, एक आई 14, एक आई 13, एक आई 14। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपका y आया, अब x निकालना। क्या निकालना है? x। एक सेकेंड देना हमको, y की वैल्यू क्या आई है? 30। when y equals to 30 using इक्वेशन थर्ड, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड। जब y 30 है तो x के लिए क्या है? 27 माइनस y। थर्ड इक्वेशन क्या है? 27 माइनस y। तो y की वैल्यू रखेंगे हम थर्ड इक्वेशन में, क्या रखेंगे? 27 में से 13 गया तो y आएगा 14, यानी अगर x 14 तो y 13, x 14 और y 13। अब जब तुम्हारा y कितना है? 14, तो y कितना है? 14। y की दो वैल्यू है 13 और 14, दोनों वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में y की जगह रख के x निकालना है, वो यूजिंग इक्वेशन थर्ड। या इस जगह ऐसा लिख सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन
दोनों सही है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ y की जगह आएगा 14, 27 में से 14 गया तो x आएगा 13, यानी जब x 13 है तो y, ये है आपके दो इसके आंसर 14, 13 या 13, 14। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या निकालना है? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना होना चाहिए? 365। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, उनके स्क्वायर्स का सम है 365। मेरी बात सुनो, वर्ड है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लो पहला 3 है तो दूसरा 4, पहला 5 है तो दूसरा 6, पहला 10 है तो दूसरा 11, पहला 14 है तो दूसरा 15, लगातार दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम होना चाहिए 365। तो देखो ले, फर्स्ट इंटीजर भी x, देख लेना यार थोड़ी स्पेलिंग का कंफ्यूजन है। सेकेंड इंटीजर भी x प्लस 1। x प्लस 1 क्यों लिया भैया? दो लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। अगर पहला 3 है तो दूसरा 3 प्लस 1 4 है, पहला 7 है तो दूसरा 7 प्लस 1 8 है, पहला 10 है तो दूसरा 10 प्लस 1 11 है, पहला 15 है तो दूसरा 15 प्लस 1 16 है। जब भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाए तो पहले को मानो x, दूसरे को मानो x प्लस 1, x और x प्लस 1। अब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और x प्लस 1 का स्क्वायर होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स का सम, दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कितना आना चाहिए? 360। दोनों नंबर के स्क्वायर, पहले का भी स्क्वायर और दूसरे का भी स्क्वायर, और उसका सम है 365। 365 इसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह x, a स्क्वायर, b की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह 1 तो 2x हो गया। क्या यूज करा हमने इसमें? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 1 आएगा, 2 1 जा। उम्मीद करूंगा आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 365 इधर आ गया माइनस 365। क्या करा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, थोड़ा सा अरेंज करा, प्लस 365 इधर आके माइनस 360, प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन माइनस का, 365 में से 1 गया 364। चलिए एक बात भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी ये लाइटनिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट गई हुई है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है वो समझ आ रहा। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा एक दिन के लिए। देखिए एक बात की समझ कर मुझे, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने थे जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा? 365। 365 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो पहला इंटीजर x और दूसरा इंटीजर x प्लस 1, दोनों के स्क्वायर का सम, पहले का भी और दूसरे का भी स्क्वायर का सम 365। x स्क्वायर एज इट इज, इसमें लगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1
और 2ab, a की जगह x और b की जगह 1, तो 2 1 2 इक्वल 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, फिर 2x प्लस 1 प्लस 365 इधर आके माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 365 में से 1 गया 364। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन, पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लो, क्या बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 नहीं आता, 3 से जुड़ा 2 1 बार, 1 बचा 16 8 बार और 4 2 बार इक्वल 2 कॉमन लिया, मतलब पूरी इक्वेशन में से 2 निकाल लो, 2 से डिवाइड ले लो हर नंबर, यहाँ से 2 का x स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 का x बचा, इसको 2 से डिवाइड करा 182, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता, 1 का इंटू करेंगे 182 में तो आएगा 182, 1 का इंटू 182 में करेंगे आएगा 182। आखिरी में साइन माइनस का है और बीच में x के साथ कुछ नहीं, मतलब पहले का इंटू आखिरी में 1 का इंटू 182 में करेंगे 182, आखिरी में साइन है माइनस का, बीच में x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 182 आता हो, माइनस करने पे 1, मल्टीप्लाई करने पे 182 माइनस करने पे 1, तो 14 माइनस 13 1 होता है, 14 माइनस 13 1 होता है और 14 इंटू 13 182 होता है। क्या आएगा 14 माइनस 13, अभी चेक करा पिछले क्वेश्चन में ऐसा 14 माइनस 13 1, वहां प्लस चल रहा था या माइनस, 14 माइनस 13 1 होता है, 14 इंटू 13 180, बाहर x माइनस 182 बराबर 0, प्लस 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 14 इंटू x होता है 14x, प्लस माइनस माइनस 13 इंटू x होता है 13x माइनस 182 बराबर 0। दो का पेयर, दो का पेयर, इसमें से क्या कॉमन है x, क्या कॉमन है x, क्या बचा x प्लस 14, यहाँ दो के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन, और दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं 13 कॉमन। मैंने पहले भी बोला है माइनस जब जब आएगा तो अंदर साइन चेंज, माइनस 13 कॉमन x बचा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस की जगह प्लस, माइनस कॉमन लिया तो माइनस की जगह प्लस, 182 13 के टेबल में 14 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट हुए एक जैसे, एक बार x प्लस 14 और एक बार x माइनस 13, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, प्लस 14 उधर जाके माइनस 14, माइनस 13 उधर जाके प्लस 13, माइनस 13 उधर जाके प्लस 13, वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती तो ये हो गया रिजेक्टेड। क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव, क्वेश्चन बोला था पॉजिटिव, तो x नेगेटिव हो नहीं सकता। अब अगर x 13 है तो x प्लस 1 कितना होगा, x प्लस 1 होगा 14, यानी दो नंबर है 13 है 14, 13 है 14। नोट कीजिए, एक बार रिपीट करेंगे, एक और बार कर लीजिए। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम होना चाहिए 365, स्क्वायर्स का सम 365। पहला इंटीजर हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1 क्योंकि कंसेक्यूटिव है, पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का सम 365, x स्क्वायर इज इट इज, इसमें लगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab सॉल्व करने पे 2x बराबर 365, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 365 में से 1 गया 364 इक्वल में 0।
पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन, कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 180 बराबर 0। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 ही रहेगा। क्वाड्रेटिक बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। क्या करते हैं पहले का इनटू आखिरी में, 1 का इनटू 182 में किया 182, लास्ट में साइन माइनस का, बीच में एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 182 आता हूं, माइनस करने पे 1। सॉरी 14 में से 13 गया 1, 14 में से 13 गया 1 और 14 into 13 180 x स्क्वायर प्लस 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 14 into x 14x प्लस माइनस माइनस 13 into x 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बना, दो दो का पेयर, यहां से कॉमन था x, क्या बचा x प्लस 14, दो ही क्या आगे माइनस है तो माइनस कॉमन, साथ में 13, दोनों 13 की टेबल में, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होता है, माइनस 13 गया x बचा, माइनस की जगह प्लस क्योंकि बाहर माइनस, 182 13 की टेबल में 14 बार इक्वल 0, दोनों ब्रैकेट हुए एक जैसे, एक बार ब्रैकेट एक बार बाहर वाली, दोनों को 0 से इक्वेट किया, x की एक वैल्यू -14 और एक वैल्यू 13। क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव तो नेगेटिव वाली वैल्यू भी रिजेक्ट, अगर x 13 है तो x + 1 14 होगा, यानी 13 और 14 इसके आंसर। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude मतलब समझिए आप परपेंडिकुलर, altitude का मतलब आप समझिए परपेंडिकुलर। देखो क्वेश्चन बोला है राइट ट्रायंगल है, क्या है राइट ट्रायंगल, ऐसा दिखता है राइट ट्रायंगल, उम्मीद करता हूं सबको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, परपेंडिकुलर बेस है। एक राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड यानी जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर यानी जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम, जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम। राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर बेस से 7 सेंटीमीटर कम। अगर बेस है आपका x, इसको मान लो a b c, अगर बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आपका बेस x है तो एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, जो भी बेस आएगा उससे 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कम है। और हाइपोटेन्यूस कितना है 30। फाइंड द अदर टू साइड्स, बची हुई दोनों साइड्स निकालनी, यानी परपेंडिकुलर और लेफ्ट। बेस बी x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड बी x माइनस 7, उससे 7 कम है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है 30। अब देखो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGP, इसके अंदर मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस AC है, परपेंडिकुलर AB, याद रखना परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड सेम है ना, AB और बेस BC। AC की वैल्यू 13, AB की वैल्यू x माइनस 7 और BC की वैल्यू x, ये होता है 169। इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे का स्क्वायर x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, 2 into a into b, a की जगह x और b की जगह 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो थोड़ा सा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर
plus 49 minus 7 to the 14x, 7 to the 14x, इसको लिख दो 2x square minus 14x plus 49 प्लस 169 उधर जाके माइनस 169 इक्वल सब कुछ उधर लिख देना राइट हैंड साइड 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 160 प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का 169 में से 49 गया 120 पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन पूरी इक्वेशन में फिर से 2 कॉमन x स्क्वायर 14 आता है 7 बार 12 आता है 6 बार 0 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा 2 को 0 से डिवाइड करोगे 0 फिर सुन एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो भी बेस है बेस को अगर x मान लो तो उसके एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर को बेस से 7 सेंटीमीटर कम लेना है 7 सेंटीमीटर कम लेना है हाइपोटेन्यूज 13 बेस हो गया x एल्टीट्यूड हो गया x - 7 ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज AC परपेंडिकुलर AB और बेस BC AC की वैल्यू 13 AB की वैल्यू x - 7 और BC की वैल्यू x ये हुआ 169 x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 2 A की जगह x B की जगह 7 x स्क्वायर 169 x square plus x square 2x square plus 49 minus 7 to the 14x 2x square minus 14x plus 49 plus 169 उधर जाके minus 169 equal 0 2x square minus 14x plus minus minus बड़ा साइन माइनस का 169 में से 49 गया 120 पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन x square minus 7x minus 60 बराबर 0 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आप इसको सॉल्व करेंगे x की दो वैल्यू आएगी एक आएगी पॉजिटिव एक आएगी नेगेटिव x की दो वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्योंकि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम लेंथ की बात करते हैं किसकी बात करते हैं लेंथ की लेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है लेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं तो x की नेगेटिव वाली वैल्यू कर देना रिजेक्ट x की पॉजिटिव वाली वैल्यू आपका बेस हो गया उसमें से जैसे ही 7 माइनस करोगे तो एल्टीट्यूड आ जाएगा देखो x की दो वैल्यू आएगी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना फैक्टराइजेशन से नेगेटिव वाली रिजेक्ट कारण ये है कि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता लेंथ हो पॉजिटिव वाला बना बेस एल्टीट्यूड निकालने के लिए उसमें से 7 माइनस कर लेना ठीक है मेरे हिसाब से इसका बेस आएगा 12 सेंटीमीटर बेस आएगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आएगा ठीक है तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताना अगली क्लास में मैं आपको इसे सॉल्व करना सिखा दूंगा ठीक है अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स की जिसको मैं बोलता हूं डेंजर आईएनपी टॉपिक हर साल बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है हर साल तो मिलते हैं अगले क्लास में डेंजर आईएनपी टॉपिक के साथ डेंजर आईएनपी टॉपिक के साथ तब तक इन वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जितना कुछ भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए देखिए बोर्ड एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है आज होगी लगभग 14 जनवरी और हमारे पास मोटा माटी 15 से 20 दिन का समय और जम के मेहनत कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू एवरीवन